तो आज हम लोग क्या बोलते हैं कि एलजी रिटन इन कंट्री चर्चार्ड एक जो पोएम है, इसकी इंपॉर्टेंट जो पैराज है वही देखेंगे। इसका मैंने पीडीएफ आप लोगों को भेज रखा है। नॉन स्टॉप बस 1 घंटे चलते जाओ। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट मजा आएगा। लाइन साथी कहाँ से वो भी बता दूं। ये भाई साहब गए हैं, एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं और कुछ काम धाम नहीं रहता। तो कभी लोगों के पास क्या होता है कि ये सब उल्टे पुल्टे चीज़ें होती हैं, उनको करने के लिए कुछ काम धाम होता नहीं है, तो जाते हैं कब्र पे जा करके बैठ जाते हैं। बैठे हुए हैं, गांव का कब्र है, 4 लोग गड़े हैं। तो अब इनके दिमाग में आ रहा है कभी यार, जैसे हम लोग नहीं जाते नहीं है कहीं पे, कह रहे यार उसका भी कोई भाई होगा, उसका भी कोई माँ होगा, उसको भी प्रेम करने वाली कोई होगी, उसके लिए उसका भी कोई इंतजार करती रही होगी, वगैरह वगैरह करके हम लोग सब कुछ पता नहीं क्या क्या सब दुनिया भर की चीज़ें सोचते रहते हैं। ठीक है, कह रहा कर्फ्यू डोज द नेल ऑफ पार्टिंग डे। दिन बीत रहा है, घंटियाँ बज रही हैं, सारे के सारे क्या बोलते हैं कि वो जानवर जो हैं वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। द रोविंग हर्ड विंड स्लोली द ओवरदली, हवा बह रही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि मैदान को छोड़ करके जो चारागाह है, चारागाह को छोड़ करके सारे के सारे जानवर लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। द प्लाउमैन, प्लाउमैन हो गया वही जो हल वल लेकर के चलते हैं किसान लोग, वो लोग भी क्या बोलते हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं। प्लॉट्स इज वेरी वे, वेरी वे का मतलब थके हुए रास्ते में नहीं, वो थके हुए हैं और थके हुए कंडीशन में थके हुए रास्ते से निकलते चले जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। उन्होंने दुनिया को 2 चीज़ों में छोड़ दिया है, एक तो अंधकार में छोड़ दिया है और एक तो क्या बोलते हैं, दुनिया को छोड़ दिया है, अंधकार को छोड़ दिया और मुझे छोड़ दिया। हम 2 लोग यहाँ पे हैं, अंधकार है यहाँ पे और मैं हूँ। ठीक है, और बाकी सब लोग जा चुके हैं। शाम का यही होता है, आप लोग खेत वेत में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, भैया मैं तो खेत में जाता तो मैं तो देखा था, इन चीज़ों को मैंने महसूस किया बहुत नज़दीक से। तो नाउ फेट्स द ग्लेमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल देयर सोलमन स्टिलनेस होल्ड। कह रहा है कि वो जो समय है ये, अच्छा स्क्रीन जो है वो तो नहीं कर रहा है, अभी सही होगा। क्या चक्कर है यार, एक सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि धीरे धीरे शाम का समय हो रहा है, अंधेरा का थोड़ा सा टाइम हो चुका है। फेट्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर सोलमन स्टिल होल्ड। शाम का समय बनना, उसका फिर मौसम शांत हो जाता है। आंधी तूफान शाम के समय कभी नहीं आती, आप लोग भी देखते होंगे आंधी तूफान क्या दोपहर में आता है, शाम के समय कभी नहीं आता है। शाम के समय एकदम मौसम शांत हो जाता है। से वेयर द बीटल व्हील्स हिज ट्रोनिंग फ्लाइट एंड ड्राउजी टिंकल्स लल द डिस्टेंट फोल्ड। तो वही वाली बात है कि वहाँ पे कुछ बीटल्स है, कुछ भौरे हैं, घन्न भन्न 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 कर रहे हैं, कुछ मधुमक्खियाँ हैं वो भी झन्न भिन्न 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 कर रही हैं। ठीक है, कुछ मधुमक्खियाँ हैं वो भी सब क्या होता है भिन्न 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 कर रही हैं। कुछ भौरे हैं वो भी सब क्या होता है भिन्न 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 कर रहे हैं और उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राउजी जस्ट कैन मिस दैट से, वो जो जिनको नींद आ रही है ना, कुछ जानवर लोग उधर हैं, उन लोगों को नींद आ रही है, तो लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। किससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये भौरों का और इनके घर्र भर्र 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 करने की वजह से। ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंट फोल्ड्स, डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर, जो क्या बोलते हैं कि जानवर हैं, उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? क्यों जी, मेरी आवाज़ जा रही है? आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक, ओके। मैं नेट चेक करने चला गया था ऑन है कि नहीं। ठीक है, तो अगला है सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेटल्ड टावर। एक्चुअली आईवी मेटल्ड होता है वो झाड़ वाड़ नहीं होते, बैला वाला, वो जो लौकी कद्दू इन सब के पेड़ होते हैं, तो वो सारे के सारे हैं वो पेड़ों पर चारों तरफ से लपटे हुए हैं। और वहाँ पे उल्लू है, उल्लू है उदास बैठा हुआ है शांति से, शाम का समय हो गया है तो शांति से बैठा हुआ है। तो वो कंप्लेन कर रहा है, चाँद से शिकायत कर रहा है कि भाई देखो ये जो भिर्र भिर्र कर रहे हैं जानवर लोग, पे पे कर रहे हैं, ये जो मधुमक्खियाँ हैं और जो हर्रे फर्रे लोग हैं, भौरे लोग हैं, सब ढैं 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 कर करके दिमाग ख़राब कर रहे हैं।
मैं शांति से सोना चाह रहा हूँ। ये मेरा जो गुफा है, उल्लू कहता है मतलब कि जो मेरा गुफा है, ये जो मैंने गड्ढा बना रखा है, खोटरा बना रखा है, तो इस खोतरे में मैं अकेले रहता हूँ। और यहाँ पे ये सामने ये सब आसपास में आ करके ना मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो शिकायत किससे कर रहा है? वो चांद की तरफ देख रहा है और चांद से शिकायत कर रहा है। ठीक है। मॉपिंग आउल डज द मून कंप्लेन ऑफ सच एज वॉन्टरिंग नियरर द सीक्रेट बोअर। सीक्रेट बोअर मतलब उसका जो कुंज में क्या बोलते हैं, वो शांति वहां की भंग हो रही है, वो छुपा हुआ है कुंज में। सीक्रेट बोअर में छुपा हुआ है और वहां पे क्या बोलते हैं कि आ करके बाकी सारे जानवर हो गए, पशु पक्षियाँ हो गए, कीड़े पतंगे हो गए, वो सब आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनको वो कंप्लेन कर रहा है। मॉलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन। मॉलेस्ट का मतलब हो गया, आप लोग जन्म करते हैं मॉलेस्टेशन का मतलब। तो कह रहा है कि भैया ये जो ये पंछी हैं, जो ये जानवर है, इनकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है। अब वो बड़ी वहाँ पे देख रहा है, कुछ लोग वहाँ पे वो कुछ कब्रें हैं, उठा हुआ है, मट्टी उठी हुई है, कब्र है कुछ। तो उनको देख करके अब उनकी तरफ थोड़ा इशारा करके उनके बारे में बता रहा है कि वो कब्रें कैसी हैं और क्या है, क्यों वहाँ पर हैं। तो उनको बता रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। क्या beneath those rugged elms that yew trees said were heaps the turf in many moldering होता है भाई, जो ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है ना, मोल्डेड ऐसे ऐसे जी, ऐसे इस तरह से। तो उसको मोल्डरिंग, उसी की बात की जा रही है। beneath those rugged elms के पेड़ हैं वहाँ पर, बद्दे वृक्ष हैं, पुराने बद्दे वृक्ष हैं। ठीक है। दैट yew trees sit, yew के पेड़ है वहाँ पे, उनकी छाया है। Where heaps the turf in many moldering heaps, बहुत सारे ऐसे ढेर लगे पड़े हैं, ऐसे उठे हुए ढेर लगे पड़े हैं। ढेर क्या वो कह सकते हैं, वो कब्रें हैं। ठीक है। वो गरीब लोगों की कब्रें हैं। अब उनके कब्रें ऐसे इस तरह से हैं कि भैया उनकी कब्रों पे क्या बोलते हैं, बढ़िया मस्त पलस्तर वलस्तर नहीं किया गया, बढ़िया मस्त क्या बोलते हैं, नक्काशी नहीं की गई, बढ़िया मस्त शेर व शायरी नहीं लिखी गई है। ठीक है। उनकी कब्र ऐसी ही हैं, कॉमनली कब्र है उनके, कुछ उसमें ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी, उसमें ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं की गई है। ओके। Beneath those rugged elms that yew trees said were heaps the turf in many moulting heap, each in his narrow cell, forever laid the rude forefathers of the hamlets. कह रहा है हर एक उसमें अगर आप जाकर के देखोगे, हर एक गड्ढे में, हर एक कब्र के नीचे हमारे फोर फादर्स, मतलब कि जिनको आप कह सकते हो कि वो उनके दादा परदादा, उनके नाना परनाना, जो कोई भी है, वो लोग क्या बोलते हैं कि दबे हुए हैं। ठीक है। उनके उस कब्रों के नीचे वो लोग क्या बोलते हैं, दबे हुए हैं। हर कब्र के नीचे कोई ना कोई दबा हुआ है। और कौन से लोग हैं वो लोग? ये द रूड फोर फादर्स। रूड का मतलब होता है असभ्य, गंदे, असभ्य लोग, अनपढ़ गंवार टाइप के लोग जो हैं, वही सब लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर। वो मतलब उसका कहने मतलब कि ये कौन है, ये गाँव के लोग तो हैं, अनपढ़ गंवार टाइप के लोग हैं गाँव के। इनमें कोई एडुकेशन नहीं है, कोई मैनर्स मैरिटी नहीं है, कोई कल्चर, कोई वो संस्कार नाम की चीज़ इनमें नहीं है। बस आए वही है, जंगली हैं भाई, ये सीधे साधे हैं एकदम। इनमें कुछ कोई ऐसा नहीं है जो कि मतलब कि मिल्टन हो या शेक्सपियर हो, या कोई क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा कोई क्रॉमवेल टाइप का इंसान हो। कोई ऐसा इंसान यहाँ पे नहीं दबा पड़ा। ये सब सीधे साधे सिंपल इंसान, इनको बेचारों को पैसे से, धन से, चोरी चमारी से, लालच से, अपना रुपया, अपना वो बक्सा बंद करने से इनसे कोई मतलब नहीं है इनको। ये सीधे साधे असभ्य टाइप के लोग हैं जिनको कि कोई मतलब नहीं है दुनिया की दुनियादारी से, चोरी चमारी से, दुनिया भर की चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको किसी भी घटिया पंथी से कोई मतलब नहीं। वो सीधे साधे लोग वहाँ पे दबे पड़े हैं, है ना। Breezy call of incense, breathing mourn, the swallow twittering from the straw-built set, the cock shrill clarion or the echoing harp, no more shall rouse them from the lowly plate. कह रहा भैया बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जब जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कब्र के पास में बैठा हूँ, और यहाँ पे बड़ी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब इसका क्या कहने का मतलब है? कह रहे कि भैया कितनी भी ठंडी हवाएं चल ले, ये जो मर गए हैं ना, ये उठने वाले ना हैं। ये जो बेचारे एक बार सो गए हैं ना, ये ना उठने वाले हैं। कितनी भी ठंडी हवाएं चल रही, कोई फर्क ना पड़ने वाला है इससे। ठंडी हवाओं का कोई फर्क ना पड़ने वाला है। ये गए तो बेचारे गए, अब ये वापस नहीं आने वाले। ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, बस चूल्हा चक्का जलाओ, कुछ करो। सॉरी ब्रीदिंग मॉर्न। और कितना भी ब्रीदिंग मॉर्न का मतलब हो गया कितना भी प्यारी सी सुबह हो,
कितनी भी प्यारे से सुबह चल जाए, कुछ भी कोई फर्क ना पड़ने वाला। स्वैलेट रूट ट्रेन, अबाबिल अबाबिल पक्षी है, स्वैलो का मतलब होता है अबाबिल पंछी, ठीक है। तो कह रहा है कि अबाबिल पंछी जो है वो कितना भी चहचहाए, कितना भी क्या बोलते ट्विटर करे, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेट, जो घास फूस का वो अपना उन्होंने अपना वो बना रखा है, घास फूस का जो घोंसला उन्होंने बना रखा है, उस घोंसले से कितना भी चाय 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 पैपे पैपे कट डाले, लेकिन ये जो मर गया ना, ये जगने वाला ना है, ये तो गए काम से बाबू, ठीक है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और इकोइंग हॉर्न, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लॉली बेड। कॉक, मुर्गा कितना चाय 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 चिल्ला है, ठीक है, मुर्गा कितना भी चिल्लाए, एक सेकंड, कह रहा है मुर्गा कितना भी चिल्लाए, चाहे चाचे से मुर्गा कितना भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लॉली बेड, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जिस उसमें सोए हुए हैं, जिस आराम की सैया में सोए हुए हैं, उससे वो लोग नहीं उठेंगे, ठीक है। अगला है फॉर देम नो मोर द ब्लाजिंग हर्थ शैल बर्न, अब उनके लिए कोई थोड़ी ना चूल्हा चक्रा जलाएगा, चूल्हा उल्हा जलाएगा, खां माँ बाबू आ रहे होंगे काम करके, खेती बाड़ी करके आ रहे होंगे बाबू, है चिंटू पिंटू बाबू आ रहे होंगे खेती बाड़ी करके, अभी उनके लिए खाना पीना बनाएंगे, खाना खा के माँ बाबू का उधर हम पैर दबाएंगे, अब बच्चे लोग खेलेंगे बाप पापा के साथ अपने, तो अब बेचारे अब कोई नहीं करने वाले उनके लिए ऐसा। फॉर देम नो मोर द ब्लाजिंग हर्थ शैल बर्न और बीजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। अब देख कितनी बड़ी बात कर रहा है, बीजी हाउस वाइफ, आज उनकी मेहरिया लोग होती, मेहरिया का मतलब पत्नी, धर्म पत्नी, अर्धांगिनी कुछ हो कह दो, मेहरारू कह दो, तो कह रहे बीजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, इवनिंग केयर की बात देखो, उनके समय भी इवनिंग केयर की बात की जा रही थी, जब पति आएगा तो उनका पैर वैर दबाना, सेवा करना, चाय वाय पिलाना, चाटू गाली सुनाना, मतलब वही जो कुछ भी होता है। अच्छा गाली में भी प्रेम होता है ना, तो वही कह रहा है कि अब क्या बोलते हैं, कोई पत्नी शाम को उनका देखभाल नहीं करेंगी, उनका पैर नहीं दबाएंगी, इवनिंग शाम के समय जो सेवा होती है पति की, वो सेवा वो नहीं करेंगी, ठीक है। नो चिल्ड्रेन रन टू लिप्स देयर सार्स रिटर्न, और जब वो अपने बापू आएंगे वापस, बापू जब आएंगे, अब कोई बचवा नहीं जाएगा, उनको क्या बोलते पकड़ करके उनको अपनी गोदी में रख ले, ठीक है। और क्लाइम हिज नीज द इनवाइट किस टू शेयर, और कोई जा भी नहीं होगा कि हाँ कि कोई बच्चा उठेगा और उसके घुटने पर चढ़ करके उसको किस करेगा, ऐसा भी कुछ अब नहीं होने वाला है, ओके। नेक्स्ट है ऑफ टिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल ईयर, गजब का जमाना था गुरु, उनका भी कभी रंगबाजी, उनका भी कभी अपना टाइम था, उनका भी अपना कभी टाइम था, जब हंसिया पकड़ते थे ना, जे गजब का फसल काटते थे, ले खटाखट ले खटाखट ले खटाखट मारते थे, फसल एकदम गिरा के रख देते थे, एक टाइम उनका भी था। अपडेट द हार्वेस्ट टू देयर सिकल ईयर, फसल उनके सामने तेजी से झुक जाया करते थे। देयर फरो ऑफ द स्टबर्न क्लैब हैज ब्रोकन, क्या उनका जो फरो था, उनका जो हल था, जिस हल से क्या बोलते हैं वो खेती क्या करते, उनका जो हल था, वो हल, उनके हल में इतनी ताकत थी कि जिद्दी मट्टियों को भी वो तोड़ डालते थे। जिद्दी मट्टियों का जो गुरूर होता था, जो मिट्टी जो क्या बोलते हैं कि एकदम कड़ा हुआ मट्टी होता था, मिट्टी जो कड़ा हुआ होता था, उस मिट्टी के गुरूर को भी वो तोड़ डालते थे। अरे वो भी किसान थे भाई, गुरु उनका भी जमाना था, जो एंशियंट फोर फादर्स थे उनका भी एक जमाना था, वो मिट्टियों के गुरूर को तोड़ डालते थे, ठीक है। अगला, हाउ सोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, हाउ बोट द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। कितने मजेदार बात थी कि वो एक साथ फील्ड में जाया करते थे, एक साथ पूरी टीम में खेतों में जाया करते थे, और उसके पश्चात कह रहा है कि हाउ बोट द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। और कमाल की बात तो देखिए कि उनके ये कुल्हाड़ी में इतनी ताकत होती थी कि उनके प्रहार से बड़े बड़े वृक्ष यूं ऐसे सरेंडर कर देते थे। बाबू
दूसरा प्रहार तुम ना करो, हम तो सरेंडर कर रहे हैं, टेंशन ना लो, काटने की जरूरत ना है, हम कट गए पहले से ही कट गए, ठीक है, परेशान ना हो। अगला कह रहा है लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, मजाक ना उड़ाओ उनका। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, तुम बहुत बड़े वाले हो, बहुत सफल हो, बहुत अच्छे हो, बड़े बाबू उनका मजाक ना उड़ाओ, उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का, उनके टाइम का मजाक ना उड़ाओ। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनका भी अपना एक टाइम था यार, उनका भी अपना घर था, उनकी भी अपनी चीजें थी, उनकी भी अपनी डेस्टिनी थी, ठीक है। नॉट ग्रैंडर यार विथ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। कह रहा है भाई देखो तुम बहुत बड़े आदमी हो, बड़ी बड़ी बातें कहते हो, बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, उनके बारे में तो कोई बड़ी बातें तुमने सुनी ना है, तो उनके ऊपर स्माइल मत करो। जो गांव के गरीब लोग, मजदूर लोग वहां पे दफने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आप हंसो मत। कह रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर आप स्माइल मत करो। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, शॉर्ट छोटा सा सिंपल जीवन जीते हो। एनल्स साल, उनका जो उनका जीवन होता था, एनल्स उनके जो साल होते थे, उनके जो जीवन होते बड़े सिंपल हुआ करते थे, उसका मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। किनको सजेस्ट कर रहा है ये? अमीर जादव को सजेस्ट कर रहा है, बड़े लोगों को सजेस्ट कर रहा है। एक सेकंड, वो उसको गेट को बंद, उसको खोल देना गेट को। हाँ वो धर्मपत्नी, गेट को खोल दो। चलिए अगला है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव awaits alike the inevitable hour the paths of glory lead but to the grave। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट लाइन था, लेट नॉट एम्बिशन वाला भी इंपॉर्टेंट लाइन है, और द बोस्ट ये वाला क्या बोलते हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। कर आप बहुत अमीर रहे हो, आपका जो वंश रहा है, पिछला जो आपका इतिहास रहा है बहुत बड़ा रहा है, बहुत अमीर इतिहास रहा है आपका, ठीक है, अच्छी बात है। ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, सब कुछ आपके पास है, आपको सुंदरता मिली, आपको धन मिला, सारी चीजें हैं आपके पास। अवेट्स लाइक द इनविटेबल और द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द गिव, हर चीज क्या बोलते समाप्त हो जाएंगे, सबके सब ना, सबके सब चीजों की मृत्यु आएगी, हर चीज की मृत्यु आएगी, हर चीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो हर चीज समाप्त हो जाएगी, हर चीज का अंत होता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कितो बड़े हो जाओ तुम, कितो शान शौकत बना लो, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, दुनिया के तानाशाह बन जाओ, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने की ठान लो तुम, जो करना सो कर लो भाई, बड़े एक चीज पक्का याद रखना, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कितनी भी शान शौकत हो एक दिन मरना तो है ही, एक दिन मरोगे तो पक्का ही, ठीक है। नारियो प्राउड इम्प्यूट टू दिस फॉल्ट, क्या हुआ गांव वालों पे हंस रहे हो, घमंड मत करो, इम्प्यूट टू दिस द फॉल्ट, इन गरीब लोगों को दोष मत दो, इनको गलत मत कहो, इनको घटिया मत कहो। इफ मेमोरी ओवर दियर टॉम नो ट्रॉफीज रेस, ठीक है, उनकी स्मृति, उनकी कब्र पर कोई स्मृति चिन्ह नहीं लिखी गई है, कोई बातें नहीं लिखी गई उनकी कब्र पर, कोई कहानियां उनकी कब्र पर नहीं लिखी गई है, कोई कविताएं उनकी कब्र पर नहीं लिखी गई है। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉ एजल फ्लैटेड वॉल्ट, वहां पे कोई बहुत बड़ा गलियारा नहीं बनाया गया है, फूल पत्ती का ढेर नहीं सजाया गया है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी कब्रों पर, ठीक है। तुम्हें क्या बोलते हैं कि घमंड करने की जरूरत नहीं है। द पीलिंग एंथम स्वेल द नोट ऑफ प्रेज, ठीक है भाई, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा क्या बोलते, बहुत एंथम ना लिखा गया, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा गीत नहीं लिखा गया है,
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ठीक है, ठीक है, उनके लिए कोई कहानियां नहीं लिखी गई हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाना ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है कैन स्टेरॉइड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट। और बता रहा है, आगे बता रहा है कि जो लोग वहां पे दफनाए गए हैं उनके लिए कोई अस्थि कलश नहीं बनाया गया है। और एक चीज और बता रहा है, कह रहा है कि ये अगर बहुत सजाया जाए, बहुत स्टेरॉइड, बहुत बढ़िया कलाकारी की जाए, नक्काशी की जाए, तो क्या वो सपोज एक कलश है और उस कलश को बढ़िया से सजा दिया गया, तो क्या इस कलश को बढ़िया से सजाने से उनका प्राण वापस आ जाएगा? क्या वो जिंदा हो जाएंगे? क्या कलश को सजाने से कैन स्टेरॉइड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ? जो उनकी जा रही सांसें हैं, क्या उनकी सांसों को वापस कर सकता है ये झांकते हुए कलश? कैन ऑनर स्वाइस स्प्रोक द साइलेंट डस्ट? क्या सम्मान रोक सकता है मृत्यु को? इस शरीर को मिट्टी में मिलने में, धूल में मिलने में क्या सम्मान रोक सकता है? बहुत बड़े तुर्रम खान हो, बहुत बड़े बाबू साहब होगे, बहुत बड़ा क्या बोलते तुम्हारा सामियाना होगा, बहुत बड़ा तुम्हारा वो होगा, महल होगा, ये होगा, वो होगा, क्या उससे आपको मौत, मतलब मौत से आप बच सकते हो? कह रहा है आर फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। बहुत चापलूसी कर ले बाबू साहब, है साहब, अरे देवी आई, ये फलान दिमाग, कुछ हो कर लो। कह रहा क्या फ्लैटरी करने से, चापलूसी करने से किसी की जान वापस आ जाएगी? या मृत्यु जो है, मृत्यु बहरा है बाबू, कुछ ना सुनता है, वो ले दे के चला जाएगा, वो तुम कितनी भी क्या कुछ हो कर लो, वो ना सुनने वाला है। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड। फिर भी बेचारे कहाँ पड़े हुए हैं वो नेग्लेक्टेड स्पॉट पर। नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब ये हो गया कि वो सारे के सारे पड़े हुए हैं एक ऐसी जगह पर जहां उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं रखता है। ठीक है, सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विथ सेलेस्टियल फायर। अरे रहे होंगे कुछ ऐसे जिनके करेजे में क्या बोलते एक बार आग लगी होगी, जिनको भी कुछ बड़ा करने का मन किया होगा, जिनको भी कुछ धूम मचाने का मन किया होगा, आग लगाने का मन किया होगा, हाँ मारे हम झंडा गाड़ देंगे, झंडा गाड़ने का किसी का मन किया होगा, रहे होंगे ऐसे कुछ न कुछ। ठीक है, सम हार्ट वंस pregnant with celestial fire, hands that roared of empire might have swayed or whacked ecstasy the living liar। और उनका भी क्या बोलते हैं, उनको भी हो रहा होगा कि हाँ कि वो भी कुछ बहुत बड़े एम्पायर के मालिक बन सकते थे, बादशाह बन सकते थे, और पूरी पूरी सत्ता को अपने डंडे, अपने उसके बल पर, छड़ी के बल पर चला सकते थे, अपने कमांड के बल पर वो भी पूरी सत्ता को चला सकते थे। फिर कह रहा है but knowledge to their eyes, her ample page, rich with the spoil of times, did never unroll। उनको भी तो ज्ञान चाहिए था, उनको भी नॉलेज चाहिए था। बंद कर दो उसको, दरवाजे को, खिड़की खोल दो। But knowledge to their eyes, her ample page, रीच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। कह रहा है बेचारे उनका भी पढ़ाई वढ़ाई करने का मन किया होगा, उनका बहुत बड़ा आदमी बनने का मन किया होगा। एम्पल पेज, ह्यूज पेज की बात की जा रही, एडुकेशन की बात की जा रही, एम्पल पेज मतलब एडुकेशन की बात की जा रही, शिक्षा की बात की जा रही कि रीच विद द स्पॉइल ऑफ टाइम्स डिड नेवर अनरोल। उस वही वाली बात है, समय की बर्बादी ऐसी थी कि वो बेचारे क्या बोलते कभी पढ़ाई के लिए नहीं जा पाए, कभी विद्यालय में उनका नाम नहीं लिखा है, कभी वो विद्यालय नहीं जा पाए। ठीक है, चिल पेनुअरी रिप्रेस्ड दियर नोबल रेज। इतनी गरीबी थी उनके पास, इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि उनकी जो
नोबल रेस थे, उनके जो अच्छे विचार थे, अच्छा जोश था, कभी बाहर निकल करके नहीं आया, खत्म हो गया। और कह रहा है कि एंड फ्रोज द जेन्युअल करंट ऑफ द सोल, उनके अंदर जो वास्तविकता में एक धारा था, एक बिजली थी, एक तेजी थी, एक कह सकते हो कि इच्छा थी कि वो भी कुछ करें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? गरीबी ने सब कुछ दबा दिया। अगला है फुल मैनी जेम्स ऑफ प्योरेस्ट रेस रेन, यहां पर भी कुछ अच्छे खासे लोग होंगे। द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ द ओशन बियर, बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है बाबू। इस समुद्र में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो समुद्र की गुफाओं में छुप करके उसके बाद फिर उसी में जन्म लेते हैं, उसी में खत्म हो जाते हैं। दुनिया उनके बारे में जान ना पाती है, उनके बारे में लोग जान नहीं पाते हैं। अनफैदम्ड है, इतनी गहराई ही इस दुनिया की, इतनी गहराई ही समुद्र की अनफैदम्ड है, जिसका था नहीं लगाया जा सकता। लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, यही मर करके चले जाते हैं, खाल खेल खत्म। फुल मैनी a flower born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air, बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो खिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो खिलते हैं कहां? रेगिस्तानों में। लेकिन उस फूल की सुगंध को क्या कोई ले पाता है? नहीं ले पाता है। रेगिस्तानों में बहुत सारे फूल। एक बात बताएं आपको, आप छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। हमारे गांव में भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं। वो लड़कियां मिस वर्ल्ड को भी क्या बोलते हैं कि टक्कर दे सकती हैं, मिस यूनिवर्स को भी टक्कर दे सकती हैं। लेकिन वो गांव में पैदा होती हैं, 18 20 साल 22 साल 25 साल 28 30 साल की होती हैं, पढ़ाई करती हैं, ससुराल जाती हैं, अम्मा बनती हैं, दादी बनती हैं, खेल खत्म। अगर क्या वो ट्राई करें तो क्या वो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकती? क्या वो ट्राई करें तो क्या एक अच्छी मॉडल नहीं बन सकती? लेकिन क्या उनको संस्कारों में रहना, उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने, उनको हीरोइन नहीं बनना है। अगर वो चाहे हीरोइन बनना तो बन सकती हैं। उनकी सुंदरता, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लैंग्वेज, उनका लेवल ऑफ नॉलेज, हर चीज़ बहुत स्ट्रांग होता है। उनकी एक्टिंग भी बड़ी गजब होती है, लेकिन वे 9th 10th 11th 12th क्लास तक एक्टिंग करती है, कभी कभी ग्रेजुएशन में कर लेती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लेती है, कभी कभी बीएड में भी कर लेती हैं। हो गया, फिर खेल खत्म, स्वाहा खत्म। उनको किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में नहीं जाना है, किसी ड्रामा स्कूल में नहीं जाना है, हो गया बस स्वाहा। वो अपने गीतों से कॉलेज में 4 लड़कों को, 4 प्रोफेसरों को रुलाती थी, लेकिन उससे आगे जा कर के कहें कि आप किसी और लोगों को दुनिया में ख्याति प्राप्त करना, तो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, घर वाले ही अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। फुल मैनी अ फ्लावर बर्न टू ब्लश अनसीन, बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो कि खिलते तो हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को कोई देख नहीं पाता है। जो फूल होते हैं वो खिलते तो है, बट उनकी सुंदरता को कोई देख नहीं पाता। वो बिना देखे ही, बिना दिखे ही वो बेचारे खत्म हो जाते हैं, उनका पिक्चर खत्म हो जाता है। एंड वेस्ट इट्स अ स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर, और जो वृक्ष होते हैं वो अपना स्वीटनेस, अपनी मिठास कहाँ पर वेस्ट करते हैं? डेजर्ट में, रेगिस्तानों में वो अपना स्वीटनेस बिखेर करके समाप्त हो जाते हैं। अगला, सम विलेज हैम्पडेन दैट विथ डॉन्टलेस प्रीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है जी, इसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था। ये फुल मैनी अ फ्लावर बॉर्न ब्लश अनसीन, इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो कि खिलते तो हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता है। खिलते तो हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता, अनसीन होते हैं वो। ठीक है, इसको हटा दें क्या? खिलते तो है, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता है। और कह रहा है कि एक सेकंड, अभी याद आ गया कि इसको हटाया भी जा सकता है। स्कूल, सम विलेज हैम्पडेन दैट विथ डॉन्टलेस प्रीस्ट, कुछ ऐसे भी गांव में पैदा हुए हैं जो कि हैम्पडेन के जैसे थे। हु वाज हैम्पडेन? हैम्पडेन, जॉन हैम्पडेन की बात हो रही है। कौन था?
ओलिवर क्रॉमवेल का कजिन था, एक पॉलिटिशियन था और वो राजा के खिलाफ लड़ा, राजा के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। ठीक है, वो एक सीधा सिंपल साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन वो राजा के खिलाफ उसने आवाज़ उठाया और वो राजा के खिलाफ लड़ा। ठीक है, सम विलेज हैव डन दैट विथ dauntless priest। बड़ा गजब का एकदम निर्भीक करेजा था, गर्दा गर्दा कर देती थी, एकदम निर्भीक करेजा था। द लिटिल टारंट ऑफ हिज फील्ड बी डिस्ट्रोड। अपने छोटे से क्षेत्र से भले आते थे, लेकिन छोटे से क्षेत्र की क्या बोलते तानाशाह थे, वो रंगबाजी थी उनकी अपनी। सम्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हियर वेस्ट। भाई यहाँ पे जो सो रहे हैं ना, उसमें से अगर सही मार्गदर्शन मिलता तो यहाँ पे जो सो रहे हैं, यहाँ पे कोई मिल्टन भी हो सकता था, कोई हैम्पडन भी हो सकता था। और कह रहा सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। पॉइंट की बात है यहाँ पे, थॉमस ग्रे साहब क्रॉमवेल को गिल्टलेस कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि क्रॉमवेल वॉज नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं था, उसने कत्ल किया, उसका कत्ल हुआ, उसने अपने देश के लिए खून बहाया। ही वॉज नॉट गिल्टी अकॉर्डिंग टू ग्रे साहब। चलिए आगे, द अप्लॉस ऑफ लिसनिंग सीनियर्स टू कमांड। उनके पास भी कुछ ऐसे रहे होंगे जिनके पास क्या होता है, ऐसी क्षमता होगी जो कि सीनेट्स की में कमांड दे सकते हैं, सीनेट के विचारों को सुन सकते हैं। द ट्रेड्स ऑफ पेन एंड रोइन द डिस्पाइज। वो चीज़ों को क्या बोलते हैं कि समाप्त कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं, डरा भी सकते हैं। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन सॉरी द स्कैटर प्लांट ओवर स्माइलिंग लैंड एंड रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आइज। वही कह रहे हैं कि भाई इनके पास भी क्या बोलते हैं कि ये भी ऐसे कुछ थे इसमें, यहाँ पे जो सोए हुए हैं ये भी कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकते थे, जिनके बारे में यहाँ के लोग, यहाँ के राष्ट्र के लोग, यहाँ के देश के लोग इनके बारे में इनकी हिस्ट्री पढ़ते। ज़रूरी थोड़ी ना कि जो शहरों में पैदा हो रहा है, बड़े घर में पैदा हो रहा है, भाई कुछ बड़ा काम करेगा। ये गाँव में पैदा होने वाला आम इंसान भी कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। कोई ठेका थोड़ी नहीं रखा कि नहीं इन्हीं लोगों मतलब यही लोग कुछ करेंगे बड़ा, इनके अलावा कोई बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है देयर लॉर्ड्स फॉरवर्ड नॉट सर्कमस्क्राइब्ड ऑन द ग्रोइंग वर्चूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड फॉरवर्ड टू बेड थ्रू स्लॉटर टू द थ्रोन एंड शट द गेट्स मर्सी ऑन मैनकाइंड। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस वही वाली बात है कि भैया ये लोग पाप वाप नहीं किए हैं, बेचारे सिंपल से सीधे साधे आदमी थे, ये कोई क्राइम वगैरह नहीं किए हैं, क्राइम से बचे ये लोग, सिंपल हैं, गंवार हैं, ये लोग क्राइम से बचे, ये लोग स्लॉटर से बचे, ये लोग किसी का गला नहीं काटते हैं अपनी सीट के लिए, सिंहासन के लिए। ठीक है, और ये लोग क्या बोलते हैं कि लोगों के लिए दयालु रहे हैं और मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो मानव जाति के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं दया का, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि दया के दरवाजे इन लोगों ने बंद नहीं किया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट है द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्सियस ट्रूथ टू हाइड। ठीक, इन लोगों ने सत्य को नहीं छुपाया, इन लोगों ने सत्य को नहीं छुपाया। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्सियस ट्रूथ टू हाइड, कॉन्सियस ट्रूथ जो सही सत्य था उसको छुपाया नहीं इन लोगों ने। द क्वेंच द ब्लसेस इंजूनियस सेम। ठीक है, और हीप द साइन ऑन लग्जरीज एंड प्राइड एंड विथ इंसेंस काइंडल्ड एट म्यूज फ्लेम। वही वाली बात है भाई, इनके लिए भी क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जा सकती थी, बड़े बड़े साइन बना सकते थे, इनके लिए भी क्या बोलते हैं, दरगाह बनाए जा सकते थे, कब्रगाह बनाए जा सकते थे, बड़े बड़े क्या होते हैं पूजा करने के स्थल बनाए जा सकते थे। ठीक, इनके पास भी लग्जरी होता, प्राइड होता, घमंड होता, फलां होता, दिमाग होता, ये सारी चीज़ें होती, और उनके लिए क्या होते कविताएं भी लिख सकते थे, ये सारी चीज़ें कर सकते थे, ये बड़े बड़े काम कर सकते, घमंडी भी बन सकते थे। ये कुछ नहीं, सीधे साधे सिंपल से गाँव के लोग हैं, बेचारे लेटे हुए यहाँ पर, इनको कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। अब अगला कह रहा है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ। आप जिस जगह पर रह रहे हो, जिस भी गांव में आप हो, वो एक जिला से, मतलब जो जिला मुख्यालय है वहाँ से कम 20, 40, 50 किलोमीटर दूर होगा। जिला मुख्यालय जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती होगी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर आपको होगी, कुछ सामान खरीदना होगा, शादी ब्याह पार्टी का, तो आपको जिला मुख्यालय जाना पड़ता होगा।
तो कह रहा है कि फार फ्रॉम द मैनिंग क्राउड, किसका नॉवेल है ये? फार फ्रॉम द मैनिंग क्राउड, क्यों जी? किसका नॉवेल है फार फ्रॉम मैनिंग क्राउड? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी साहब का नॉवेल है, यहीं से उन्होंने थीम लिया है। कह रहा है कि इग्नोर बाय स्ट्राइफ, ये बेचारे ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जिसको कोई जानता नहीं है, मतलब नहीं है। मरो तुम, क्या ही मतलब है यार, शहर से तुम 50-60 किलोमीटर दूर किसी गांव में मरो, क्या फर्क पड़ता है मेरे ऊपर? कुछ भी करो, सड़ो तुम, क्या ही फर्क पड़ता है? अभी कोरोना हुआ था, गरीब लोग मर रहे थे, कोई गिनती थी उनकी? कोई मतलब नहीं था। वो बेचारे उनको कहीं बालू में ले जाकर के, आप लोग देखे होंगे कितना खतरनाक नज़ारा था वो वहाँ पर क्या गंगा के किनारे, मैं तो था उस समय वहाँ पर, कोरोना के दौरान मैं था प्रयागराज में। ये लाशें एकदम पड़ी हुई थी, हजारों लाशें पड़ी हुई थी गंगा के किनारे, जहाँ हम लोग घूमने जाते थे ना भाई, कभी कभी तो लाशों पे पैर टकरा जाते थे। शाम को हम लोग घूमने जाते थे, छोटा बगाड़ा हो गया, बड़ा इधर छोटा बगाड़ा साइड हो गया, इधर तुम्हारा क्या बोलते हैं कि जो कछार एरिया है, सिकुटी हो गया, इधर तुम्हारा ये क्या है कोटेश्वर मंदिर उनकी साइड हो गया, और शिव कचहरी हो गया, ये सब जो एरिया है। तो यहाँ पे सब लाशें पड़ी हुई थी, दुनिया भर की लाशें पड़ी हुई थी। मंदिर के अगर हम उस तरफ देख ले, मंदिर मतलब इधर सॉरी फाफा मऊ पुल की तरफ अगर हम देखें, फाफा मऊ जो पुल है, जो पुल की तरफ अगर आप देखो, तो आप एक बार में कम से कम 100 200 लाशें जलती थी, पूरी रात लाशें जलती थी, पूरे दिन लाशें जलती थी। ये हाल था, रात भर कम से कम 100 150 लाशें जलती थी। इतना खतरनाक नज़ारा था, आप लोग देखते तो हालत खराब हो जाता है। और जलाने वाले कितने लोग? 1-2 लोग, मैक्सिमम 1 से 2 लोग, कोई टच नहीं करता था। अपनी माँ भी मर जाती तो कोई छूता नहीं था। ये हाल हो गया था। लेकिन कोई बड़ा आदमी मरता था, पेपर में छप जाता था। मरो तुम, क्या ही फर्क पड़ता है? फार फ्रॉम मैनिंग क्राउड, इग्नोर बाय स्ट्राइफ, तुम्हारा जो संघर्ष है किसी काम का नहीं है। मर जाओ तुम इलाहाबाद में फांसी लगा करके, तैयारी करते करते, कोई नहीं पूछने वाला है। मर गया तो अपने से मर गया, क्या ही फर्क पड़ता है? ट्रेन से कट के मर जाओ, कोई नहीं तवज्जो देने वाला है यार, कोई तुमको इज्जत नहीं देने वाला है। मर जाओ तुम, मरे तो अपनी बला से मरे, क्या ही फर्क पड़ता है? देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे, इनकी इच्छाएं कभी क्या बोलते हैं कि भटकी नहीं, ऐसी था। Along the cool, sinister well of life, they kept the noiseless tenor of their way. ये बेचारे निजर स्थान पे बने रहे, अलॉन, अकेले। इनको जीवन में कुछ चाहिए भी नहीं था, शांति से अकेले बेचारे पड़े रहे, अलॉनली। ठीक है, ये नॉइजलेस थे, टेनर ऑफ देयर लाइफ वे, शांति का जीवन जीते थे, इनको कोई मतलब नहीं था। And even these bones from insult to protect some frail memorial still erected high. इनकी जो हड्डियां थी, इनको इंसल्ट से बचाने के लिए इनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइन्स भी नहीं लिखी गई है। With uncouth rhymes and sapless sculpture dagged implores the passing tribute to us. ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए कुछ लाइन्स लिखी गई हैं, कुछ फूल फूल लगे रखाए गए हैं, कुछ स्कल्पचर बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ के लोग जो यहाँ से गुजरेंगे, पास करेंगे, वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। हाँ भैया, बाबू साहब मरा है, बाबू साहब को थोड़ा नमस्ते कर लो, ठीक है। देयर नेम, देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, द प्लेस ऑफ फेम, एलजी सप्लाई एंड मेनी होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रीप्स दैट टीच रस्टिक मोरलिस्टिक टू डाई। रस्टिक बोला जा रहा है, मोरलिस्टिक बोला जा रहा है। बेचारे गंवार थे लेकिन ईमानदार थे, गंवार थे लेकिन ईमानदार थे। थोड़ा आगे बढ़िएगा, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दिस वन पोएम। फॉर हु टू डम्प forgetfulness a prey, displeasing answers being resigned, left the war princess of the cheerful day, nor cast one longing रिंग लुक बिहाइंड। वही वाला हाल है कि जो अच्छा समय था, जो अच्छा मौसम था, वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। दोबारा बेचारे क्या होते, पीछे नहीं देखे मुड़ करके, सब चला गया है। जो चीज़ें थी, जो अच्छे पल थे, वो सब गुजर गए। इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी तो सब ऐसी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन जो हो रहा है मैं बता दूंगा, सब ऐसी लाइन है।
ऑन सम फाउंड ब्रीस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज। अब देखिए यही वाली बात है, अगर आप बहुत हैंडसम हो, बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, और आपको लगता है कि आपके पास गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, आपको प्रेम करती है, क्यों? क्योंकि आप हैंडसम हो, आप नॉलेजेबल हो, आप सक्सेसफुल हो, दैट्स व्हाई यू हैव बिलवेड। भाई आपके पास एक आध बिलवेड होंगी ना, ये जो गंवार होते छपरी टाइप के, मैंने देखा था, मैं तो भी रायपुर में एक बार था, तो एक बड़ी डिसेंट लड़की थी, चश्मा सब पहनी थी, गॉगल्स अच्छा खासा पहनी थी, मस्त बढ़िया सजी हुई थी, तो एक बढ़िया KTM बाइक लेकर के छपरी टाइप का लड़का आया, मुँह से अपना छपा हुआ था, ठीक है। वो लड़की बड़ी मस्त गोरी सी, लंबी सी, पतली सी, अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी, वॉज लुकिंग प्रिटी। तो छबरी टाइप का लड़का आया, बाल उसके बड़े बड़े थे, मुंह उसने अपना झक रखा था, काला सा था, पतला सा हड्डी जैसा, स्लिम ट्रिम, मस्त गाड़ी रोका। ऑटो वाले उससे पूछ रहे थे, मेरा ध्यान इसलिए गया कि ऑटो वाले उससे पूछ रहे थे कि मैडम चलेंगी क्या, कहाँ चलना है? तो उसने कहा नहीं नहीं। तो ऑटो वालों को अवॉइड की, उसका फिर क्या बोलते हैं कि वो एक बाइक लेकर के आया, KTM बाइक, मस्त उस पर बैठी है, सर्रस उड़ गई। तब मेरे मुँह से निकला, बेकार है हमारी पढ़ाई लिखाई, बेकार है पैसा, बेकार है सक्सेस है। हम तो सोच रहे थे हम ही हैंडसम, हम ही अच्छे हैं, क्या ही मतलब रह गया, देख भी ना रहा कोई ढंग से। तो यही बात बता रहे हैं, सबको लगता है कि हम बड़े सुंदर, हम बड़े अच्छे, हम बड़े हैंडसम, बड़े काबिल हैं। कद्दू जो उधर जंगल में रहा ना, मैं तो आदिवासियों के बीच में रहता हूँ, सर रहा हूँ, उनकी ज़्यादा प्रेमिकाएँ हैं, एक के पास 10-10, 12-12, 15-15 प्रेमिकाएँ हैं। तुम क्या हो? कुछ नहीं हो। तुम्हें पढ़ाई, तुम्हारा सुख, तुम्हारा ये सफलता, तुम्हारे पैसा, कद्दू कुछ नहीं है, बेकार है। सही सही बोल रहे हैं सर आप। बेचारा कहा प्रशांत, बहुत दर्द भरा तुम्हारे जीवन में, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम भी कभी क्या बोलते हैं कि झेले थे, झेलना पड़ता है बच्चा अपने हिस्से का, हर किसी को झेलना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कितना बड़ा खेल हो ससुर, एक दिन खत्म तो होता ही है। ब्रेक लगा लगा के खेलोगे तो वो टाइम बढ़ता चला जाएगा, बिना ब्रेक लगाए खेलोगे, क्योंकि आप छोटी सी बात बताओ, जिस गाड़ियों की स्टॉपेज कम होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेती है, और जिसकी स्टॉपेज कम होते हैं, सॉरी ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा टाइम लेती है, और जिसकी स्टॉपेज कम होते हैं, जिसको हम सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन या फिर क्या बोलते हैं कि राजधानी है कुछ कहते हैं, वो कम समय में पहुंचा देती है। यही है पढ़ाई का सिस्टम। आप ब्रेक लगा लगा के चलोगे चालू की जैसे, हर स्टेशन पर रुकते हुए आराम करते हुए, तो बाबू 300 किलोमीटर पहुंचने में आपको 9 घंटे लग जाएंगे। और सुपर फास्ट ट्रेन पकड़िए, एक ही बार में वो 300 किलोमीटर चल जाएगी। अब कानपुर से दिल्ली की दूरी अप्रॉक्स 400, 450, 500 किलोमीटर दूर है, एक बार में ट्रेन चलती है, पहुंचा देती है एक ही बार में 500 किलोमीटर, हो गया काम खत्म। आप चालू पकड़ लो, एक लोकल ट्रेन होती है, वो हर स्टॉप पर रुकते हुए जाती है, वो करीब करीब 10 घंटा 12 घंटा ले लेगी, जाओ आप। तो यही छोटी सी वो है कि भैया अगर आप स्टॉपेज करोगे तो बहुत दूर, बहुत टाइम लग जाएगा। स्टॉपेज मत करिए, थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, चलते रहिए, ठीक है, रुकिए मत। चालू ट्रेन भी चलती है, पहुंचा तो देती है ना, थोड़ा लेट ही पहुंचाती नहीं पर पहुंचा देती है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी स्पीड धीमी है तो जो तेज स्पीड से चल रहा है उसको आपको रास्ता देना पड़ेगा, आपको साइड होना पड़ेगा। पहले वो निकलेगा, तुम चूतियों के जैसे खड़े होकर बस वहाँ पे देखते रहो, वो जब निकल जाएगा तब तुमको जगह दिया जाएगा। यही याद रखना, ट्रेन के माध्यम से चीज़ बता भी दे रहा है, आपकी जीवन का कला, जब वो निकल जाएगा तब जाकर के आपको जगह मिलेगा। यही बात है कि जो धीमे काम करने वाले लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, उनको वही चीज़ मिलता है जो क्या बोलते हैं कि एक्टिव, एनर्जेटिक और लेवली लोग पा चुके होते हैं। वो जो छोड़ते हैं ना कि ठीक है भाई मेरे पास नौकरी है, मैं नवोदय विद्यालय का TGT का छोड़ दे रहा हूँ, जाओ ले जाओ तुम, मैं बिहार गवर्नमेंट की नौकरी तीनों छोड़ दे रहा हूँ, जाओ तुम तीनों ले जाओ, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट की छोड़ दे रहा हूँ, ले जाओ तुम भी उसको भी ले जाओ। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी छोड़ दे रहा हूँ, ले जाओ भैया तुम उसको भी ले जाओ। 36,000 रुपये की नौकरी, क्या ही मरेगा कौन? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेक्चरर में 36,000 रुपये की नौकरी, क्या ही मर रहा है, ले जाओ भैया तुम उसको भी ले जाओ। जूनियर एडेड सन 2022 से 21 से चल रहा है, सन 2025 में शायद क्लियर होने वाला है, ले जाओ भैया तो उसको भी ले जाओ। 64,000 रुपये की नौकरी, क्या ही मतलब, ले जाओ भैया तुम उसको भी ले जाओ, ठीक है। तो कुल मिला करके जो स्पीड जिनकी धीमी है या जो लापरवाही कर रहे हैं, उनको वही मिलेगा
जो एक ठीक ठाक बंदा छोड़ चुका है, और वो भी नहीं मिलेगा अगर आप लगातार ट्राई नहीं किया था, अगर आपने जूनियर एडेड का फॉर्म नहीं डाला था, अगर आपने बिहार का फॉर्म नहीं डाला था, आपने अगर क्या बोलते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं डाला था, नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं डाला था, तो आपको तो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए एकदम एक्टिव रहो, बता दे रहे सबके लिए हम, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऑन सम फॉन्ड ब्रीस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, उनको भी चाहने वाले लोग रहे, कर जो फाड़ उनको भी दिल बसाने वाले लोग रहे होंगे। मानते हैं वो गरीब हैं, क्या ही बताएं। हम तो एक पड़ोस में देखे थे, एक लड़की को हमने कहा कि ठंडा ठंडा पानी ला करके दी हमको गर्मी में। हमने कहा कि मैया मैया मतलब यहाँ की बच्चियों को मैया कहते हैं, तो मैं कहा मैया वो फ्रीज रखी हो क्या? बोले हाँ सर, दहेज में मिला था। मैं कहा और क्या मिला था? फ्रीज भी है सर, कूलर भी है सर। हम क्या, और अपाचे बाइक से दिए थे हमारे पापा सर, हमारे उनको। क्या अच्छा, और क्या दिए थे सर? 7 लाख रुपए दिए थे। हम क्या अच्छा। तो फिर हम कहे कि क्या करते हैं वो? अरे सर वो जो पापा करते हैं ना वही ये भी करते हैं। हम कहे का हो? सर मिस्त्री काम करते हैं। कि अच्छा, जीवन सही चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मानते हैं हमको। तो खुश तो वो भी हैं यार, जो बांस का वो क्या बोलते हैं कि वो जड़ जो वो होता है, वो सब्जी उसको बना करके खाते हैं, जंगल से चीज़ें लाते हैं उसको खाते हैं। तो खुश तो वो भी हैं, उनको भी प्यार मिल रहा है, वो भी अपनी दुनिया में मस्त हैं एकदम। सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आइज रिक्वायर्स, उनकी भी जानों पर कोई न कोई आंसू बहाया ही होगा। अभी थोड़े ना कि तुम जब जाते हो तुम्हारी अम्मा रोते हैं, तुम्हारे पापा रोते हैं, तुम्हारे भाई बहन रोते हैं, तुम्हारी प्रेमिका रोती है। क्या उनके पास प्रेमिका नहीं थी क्या जब वो गरीब थे? तो इवन फ्रॉम द टॉम ऑफ वॉइस ऑफ नेचर क्राई, जो एक चीज और बता दे, तुम्हारे जाने पर तो कोई नेचर नहीं रोया होगा, लेकिन इनके जाने पर प्रकृति भी रोती है। अब प्रकृति रोने का मतलब क्या है कि वहां के जानवर, वहां के गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सबको बहुत प्यार होता है अपने मालिक से, ये भी रोते हैं कई दिनों तक। इवन इन आवर एसेस लाइव देयर वांटेड फायर्स, और वही वाली बात यही है कि कह रहा है कि लेकिन जो उनकी इच्छाएं होती हैं उनके राख के साथ दफन कर दी जाती है। फॉर दी हु माइंडफुल फॉर द अनऑनर्ड डेड, डस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रेड, इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लीड सम काइंडर स्पिरिट शैल इंक्वायर द फेट। चलो तो ऐसे ही है। अगला नेक्स्ट देख लीजिए। हैप्पीली सम होरी हेडेड स्वान में से ऑफन हाउ हैव वी सीन हिम a peep of the day, brushing with hasty step and tubes way to meet the sun upon the upland town। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये बता रहा है किसी के बारे में, कभी बता रहा है कि किसी को देखा करता है कि वो क्या बोलते हैं कि ऐसे सुबह के समय उसको देखता है। अचानक किसी वृद्ध के बारे में बता रहा है वो कि सुबह के समय अचानक उसको देखता है, वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि ऊंचाई की तरफ जाता है, ठीक है, अपने शाखाओं के बीच से, पेड़ों के बीच से निकलते हुए ऊंचाई की तरफ चढ़ता चला जाता है, और वो एक ऐसी दूरी को तय करता है जिस दूरी को हम माप नहीं सकते, ठीक है। नून टाइड उठी स्ट्रेच एंड पोर द ब्रुक दैट बैबल्स बाय, वही वाली बात है कि वो बहती हुई नदियों के बीच से निकलता चला जाता है, मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वो किसकी बात कर रहा है? गाँव के गंवार लोगों की बात कर रहा है। अच्छा भी लोग जिनको कहता है वो जिस सीधे साधे गाँव के लोग हैं, बेचारे प्यारे लोग जो हैं, उनकी बात करें। वो करते क्या, आज भी आप चले जाइए, आज मैं तो रहा हूँ झारखंड में, आपके जो गढ़वा जो कि एक कैमूर की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है ये, यहाँ पे आप अगर देखेंगे औरतों को तो खूबसूरत खूबसूरत औरतें एक कुल्हाड़ी लेती हैं, टेंगारी, और उसको लेकर के लकड़ी काटने के लिए चली जाती हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक लकड़ी का गट्ठर लेकर के करीब करीब 50 से 60 70 किलो के लकड़ी का गट्ठर लेकर के, 80 केजी के लकड़ी के गट्ठर लेकर के वो बिना चप्पल वो पहाड़ों पर ऐसे चलती चली जाती है। उसके बाद फिर पहाड़ों पर से उस लकड़ी के गट्ठर को लेकर के रमना शहर, ये जहाँ पे हम हैं इसको शहर बोलते हैं, तो यहाँ पर आकर के क्या बोलते हैं कि ये लकड़ी के गट्ठर को बेचते हैं। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल करके, वो भी ऐसे ऐसे पत्थरों के बीच में से निकलते हुए, पहाड़ के बीच से निकलते हुए। अब उसको लकड़ी को बेच करके इनको करीब करीब 150 200 300 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। मतलब पूरे दिन मेहनत करते हैं तो इनको 200 250 300 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से लकड़ी बेचने के लिए लोग आते हैं। और 80-80 किलो की लकड़ी का गट्ठर, 1-1 कुंटल की लकड़ी का गट्ठर, एक औरत, पतली पतली दुबली दुबली औरतें ऐसा लेकर के चलती है।
तो यही है, ठीक है। अगला है कि दे आर एट द फुट ऑफ yonder nodding bridge that wreathes its old fantastic roots so high. His listless length and noontide would he stretch and pour upon the brook that bubbles by. Hard by yon wood, now smiling as the scorn, muttering his wayward fancies he would row, now dropping woeful wan like the forlorn, or crazed with care, or crossed with hopeless woe. चलिए सब बकवास वैसे छोटी छोटी लाइन्स है, सिंपली लाइन्स है। आ जाइए सबसे अंतिम, उसमें इन्होंने इप्टाफ लिख रखा है, इप्टाफ पर आ जाइए। जो इप्टाफ है, हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ द अर्थ। ये 3 पैसेज का इप्टाफ है, 12 लाइन का, कि ये धरती की गोदी में आराम कर रहे हैं। अ यूथ टू फॉर्चून एंड फेम अननोन, एक ऐसा इंसान जो कि भविष्य से और प्रसिद्धि से बहुत दूर है, इसको नहीं पता क्या है प्रसिद्धि, क्या मतलब मेरे पास धन दौलत, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता इसको। फेयर साइंस फॉलोड फ्रॉन्ट नॉट हिज हम्बल बर्थ एंड मेलॉन्कली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन। खैर इनको साइंस वाइंस के बारे में कुछ नहीं पता है, ये जीवन जन्म लिए, इनको विज्ञान आधुनिकता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बेचारे क्या बोलते जीवन में मतलब एंड मेलॉन्कली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और जो चेहरे पे इनके क्या होता है उदासी थी, गरीबी, दुख, ये सब आया इनके चेहरे पे, यही सब है। और कुछ आप कह सकते हो कि साइंस के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता है। मेलॉन्कली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, दुख के साथ ही जन्म लिए बेचारे ये। लार्ज वाज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर, उनका जो धन था बहुत ज्यादा था, उनकी जो आत्मा थी वो सिंसियर थी। Heaven did a recompense as largely sent, he gave to Maisri all he had a tear, he gained him heaven, it was all that he wished a friend। वही वाला हाल है कि जो उसको जो कुछ भी मिला था, लाइन से ही पूछती है, here rest the head upon the laps of the earth, यही लाइन पूछा हुआ है। और जो कुछ भी कह रहा है कि he gave to Maisri all he had a tear, जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसने दे दिया, ठीक है। नो फादर सिक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज फ्रैलिटीज फ्रॉम देयर ट्रेड अबोर्ड, देयर दे अलाइक ट्रैम्बलिंग होप रिपोज द बोजम ऑफ हिज फादर्स एंड हिज गॉड। वही बात, लास्ट वाली लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन, 2 लाइन है कि देयर दे अलाइक ट्रैम्बलिंग होप रिपोज। अंतिम में क्या बोलते, कहता है कि वो लोग वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, शांति से पड़े हुए हैं आशा में, ठीक है। कुछ वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, आशा निराशा रिस्पॉन्स है या कुछ भी नहीं है। द बोजम ऑफ हिज फादर्स एंड हिज गॉड, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो अपने भगवान के साथ, अपने पिता के साथ, उनके भगवान कौन, उनके पिता ही लोग उनके भगवान, वही लोग होते नहीं कि यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे ये उनकी पूजा बहुत की जाती है, पूर्वजों की पूजा बहुत की जाती है, तो उनके साथ आराम कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट हम बता दें आपको कि इपिटाफ में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ऊपर का, 2 लाइन नीचे का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें अगर आप देख लीजिए तो कर्फिटोस ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला है क्या बोलते हैं कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफन द हार्वेस्ट सिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो मोर फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट नॉट मिशन मोक देयर यूजफुल ट्रायल आया हुआ है। द बोस्ट ऑफ हार्डी, ये भी आया हुआ है, ठीक है। कैन आनर्स वाइज प्रोवोक द साइलेंटस्ट, ये भी आया हुआ लाइन है। बट नॉलेज देयर नहीं आया, ये बकवास है। फुल मैनिएजियम बकवास है। सम विलेज हैम्पडन आया हुआ है विथ डाउंटलेस ब्रिस्ट वाला, ठीक है। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन, ये भी आया हुआ लाइन है। और नेक्स्ट है क्या बोलते हैं कि सब ऐसे, हाँ, फार फ्रॉम द मैनी क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है बाकी सब ऐसे ही है। हाँ, एक और वो है कि ये हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, ये 2 लाइन ऊपर का। और लास्ट की 2 लाइन, देयर दे लाइक ट्रैम्बलिंग होप रिपोज द बॉजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि टुमारो वी विल स्टडी द पोएम टू अ स्काईलार्क, परसी बिसी सैली, ओके।